संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे गुरुजी का हुक्म है कि तू अपना सत्संग शेयर कर, और आज मैं अपने गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मैं शुरुआत ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मेरे गुरुपा जो मेरे से बोलेंगे वही मैं बोलूँगी, जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो गुरुपा की मैं आज वो जर्नी बताऊंगी जब मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया था। जब मेरी मम्मी नहीं रही थी, तो वैसे तो मुझे मम्मी के साथ जाना था, लेकिन मम्मी नहीं रही तो गुरुपा ने मुझे बुलाया अपने बड़े मंदिर। तो वो भी एक बहुत ही एक चमत्कार समझो, या मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। जब गुरुपा ने मुझे बुलाया तो मैंने कैब बुक करी थी उस दिन। तो मेरी मम्मी का ये था कि मेरी बेटी मेरे साथ में जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए थे घर में कि मुझे कोई लेकर नहीं गया था। तो मम्मी ने कहा था कि ठीक है, मैं अपनी लड़की को खुद लेके जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा। तो फिर गुरुपा ने जब मुझे बुलाया तो मुझे घर से अकेले बुलाया यहाँ से। तो जो मैंने कैब करी थी, तो वो जो कैब थी उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर जब उन्होंने मेरे से पूछा कि बड़े मंदिर जाना है आपने, जो ड्राइवर अंकल जी थे, तो मैंने बोला हाँ, मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे नहीं आता कुछ भी। तो कह रहे पहली बार जा रही हूँ, कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो मैं उस कैब में बैठी अपने बच्चों के साथ में, और वो मेरा पहला पहली बार था बड़े मंदिर जाना, क्योंकि उस दिन गुरुपा का बुलावा था। उससे पहले भी बहुत मन था मेरा जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। बहुत सारी वजह थी, या गुरुपा ने शायद मुझे बुलाया ही नहीं था अपने दर पर, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो जब मैं उन ड्राइवर अंकल के साथ जा रही थी, तो मेरी मम्मी नहीं थी, मेरी मम्मी नहीं है अब इस दुनिया में, और ये मैं प्राची जी के सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे सारे सत्संग भी शेयर करे। और गुरुपा, उनके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और गुरुपा, जब आपने मुझे बुलाया वहाँ पर, तो जो ड्राइवर अंकल थे, तो वो मुझे इतना समझाते हुए जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता था बड़े मंदिर के बारे में, उन्होंने मुझे सब समझाया कि ये जल प्रसाद है, ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और वैसे तो बेटा मैं चल रहा हूँ साथ में, और मेरे मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं थी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो मृत्यु हुई वो एकदम आकस्मिक, कि अचानक हुई ना, वो ज़्यादा बीमार थी, अचानक ही हुई थी कि कुछ पता नहीं लगा एकदम। तो वो मुझे बहुत समझाते हुए जा रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना सारा कुछ, क्योंकि हम और चीज़ों में इतना व्यस्त रहते हैं, तो शायद मुझे नहीं पता इतना सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। वो मुझे इतना समझाते हुए ले गए, क्योंकि शायद वो मेरे गुरुपाई थे, क्योंकि उनको पता था ये जा तो रही है, बहुत भारी मन से जा रही है, और शायद अगर वो मुझे उनके भजन या फिर उनके बारे में बताते हुए नहीं जाते, तो मैं बहुत रोते हुए जाती। आंसू तो थे मेरे हाथ, मेरी आंखों में, मेरी आंखें बहुत मम्मी को ढूंढ रही थी कि अब तो हम कभी नहीं आएगी वो। और बहुत सारी होती है हमारे मन के अंदर, गुरुपा से शिकायतें भी थी, पर गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि नहीं शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है, उसमें भी शायद आपने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो गुरुपा, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए भी, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया, और जब फिर हम वहाँ पे पहुँचे, तो दूसरी गाड़ी से मेरे पापा भी वहीं पहुँचे हुए थे, मेरा भाई और मेरी भाभी, वो सब लोग पहुँचे हुए थे। लेकिन वो लोग गुरुपा को नहीं मानते, वो सिर्फ मेरी वजह से आए थे कि मम्मी ने बोला था। फिर वहाँ पे हम लोग गए, तो जो ड्राइवर अंकल जी थे ना,
वो मुझे हर बार मिले जा रहे थे, मतलब लाइन में। वो मेरे से 1 घंटा पहले चले गए, लेकिन वो फिर भी मुझे लाइन में मिले। और मुझे मुझे वो सारा कुछ उन्होंने मतलब बताया कि यहाँ से जल पीना है आपने, यहाँ से ये मतलब ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैं देख रही थी। फिर मैं ब्लेसिंग के लिए रुक गई, क्योंकि मेरे पास मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग चाहिए थी, तो जहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अचानक अंकल ने फ़ोन करा कि बेटा, मतलब मैंने फ़ोन करा, अंकल कहाँ पर हो आप? तो वो बोलने लगे कि ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ और आप आ जाना, ठीक है, और आप आराम से आओ। तो वो मेरे लिए 1.5 घंटा रुके। और हाँ संगत जी, याद आया मुझे, जितना जितना मतलब फेयर बन रहा था ना यहाँ से पैसों का, तो उन्होंने उससे बहुत कम पैसे लिए मेरे से, क्योंकि मेरी इतनी परिस्थिति नहीं थी कि मैं इतने पैसे दे पाऊँ। फिर वहाँ पे वो मुझे लेकर भी आए, और उन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने एक दुकान दिखाई मुझे जहाँ से गुरुपा के समोसे जाते थे पहले, कभी ओल्ड संगत में। वहाँ से मैंने उनको समोसे खिलाए, तो उन्होंने समोसे खाए। और मतलब बहुत बहुत अच्छा रहा। फिर उन्होंने मुझको बहुत अच्छे से घर भी छोड़ा। और इत्तेफाक की बात कि मेरी मम्मी ने मना करा था कि मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी, तो मैं अपने घर के किसी भी मेंबर के साथ नहीं गई, वहाँ से आई भी नहीं मैं, मतलब आई ही नहीं। मतलब ड्राइवर अंकल जो थे उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि मैं ही लेके चले जाता हूँ, और जो भी पैसे होंगे, तो उन्होंने मेरे से बहुत कम पैसे लिए थे। तो गुरुपा आपकी बहुत बहुत रहमत, बहुत बहुत कृपा कि आपने मुझे उस दिन बुलाया था। और मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ही थे वो, क्योंकि अब मैं उस नंबर पे फ़ोन करती हूँ तो वो आते ही नहीं है, तो शायद वो आप ही थे। तो गुरुपा आप थे, या आपके रूप में आपने भेजा था अपनी बेटी को अच्छे से बड़े मंदिर बुलाने के लिए, मिलाने के लिए आपसे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपकी बहुत सारी रहमतें हैं मेरे ऊपर, तो बहुत ही सारी है। अब तो मतलब ऐसे है कि मेरी आँख में अब आंसू भी नहीं आते हैं, बस आते भी तो हैं, खुशी के आते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे सर पे कोई है, कोई है। मेरी मम्मी भी है, मेरे पापा भी हैं, मेरा भाई भी है, और सब मेरे सारे रिश्ते आपसे हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता अपना तो नहीं है, जो भी रिश्ता है वो आपसे है गुरुपा। और अभी भी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो मैं गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ। और अभी मैंने उनके साथ एक छोटा सा सत्संग भी उन्होंने करवाया है मेरे से। वो ही उन्हीं मतलब मैं उन पर यह है कि मैं उनसे आज्ञा लेती हूँ, तो वो मुझे कभी मना नहीं करते। वो हमेशा आते हैं मेरे से मिलने के लिए। और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा कि आप मेरे से मिलने आते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी बहुत अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है, उसका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं है सिवाय आपके। और आपने मुझे इतना स्टैंड कर दिया है कि पहले तो मैं लोगों को जवाब भी नहीं दे पाती थी, अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और आप मुझे मैसेज देते हो ना कि तू खुद पहचान करना सीख। वो गुरुपा मेरे से नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि पहले मम्मी मुझे बचा लेती थी ऐसे लोगों से, और आप भी मुझे, और अब आप मुझे ऐसे लोगों से बचाना, क्योंकि मुझे नहीं पता। और आज पता नहीं मुझे क्यों अपने घर में जो मेरा स्वरूप है, जिनके सामने मैं बैठ के सत्संग कर रही हूँ, तो मुझे उन गुरुपा की एक आया ऐसी लग रही है कि वो बिल्कुल मतलब वो प्रेजेंस लग रही है उसमें, कुछ मेरे को ऐसे लग रहा है देखने में ना, कि वो जैसे हम लोगों की एक आइज़ होती है ना, बिल्कुल गुरुपा की आइज़ बिल्कुल वैसी हो रही है। पर गुरुपा शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा कि मुझे आप हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। और ऐसे प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो, हमेशा हो, आप यूनिवर्स हो, आप हर जगह हो, हर जगह हो आप। और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई कष्ट हो मेरी वजह से, कि आपको मेरी वजह से किसी छोटे छोटे रूप में आना पड़े। तो इसलिए गुरुपा आप नहीं करोगे ऐसे बिल्कुल भी मेरे लिए। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, मेरे घर में हो, मुझे हर चीज़ का एहसास करवाते हो। और बहुत सारी चीज़ें गुरुपा के, तो मतलब शुक्राने सत्संग मेरे साथ बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली मैं सब्ज़ी लेने जा रही थी, तो मेरे पास मतलब मुझे बैंगन लेने थे, लेकिन थोड़ा बजट नहीं बन पा रहा था। तो अचानक जैसे मैं थोड़ा आगे गई, तो एक अंकल जी बोले कि सारे बैंगन ले लो आप। मैंने कहा कितने के? कह रहे
₹20 दे देना। मैंने 20 के इतने सारे क्यों दे रहे हो आप? कह रहे हैं हाँ बस ऐसे ही दे रहे हैं, निकाले थे तो आप ले जाओ। तो मैंने घर आके देखे तो वो 7 वो थे, बैगन थे। तो फिर मुझे हंसी आई, मैंने कहा अच्छा ये आप ही की कृपा थी, क्योंकि आप ही ये सब करते हो और मेरे लिए तो बहुत करते हो आप। तो गुरुपा आप अपनी कृपा ऐसी सबके ऊपर बनाए रखना, सभी संगत के ऊपर बनाए रखना, सबके बच्चों को खुश रखना। और गुरुपा ये जो सारा इस दुनिया में हो रहा है, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग जो बेगुनाह हैं वो भी मर रहे हैं, उनकी भी जान जा रही है। तो गुरुपा सब कुछ ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, सबके घर में सब कुछ समृद्धि लाओ, सब कुछ, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें। और गुरुपा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए, और आपको हमेशा मेरे साथ रहना है बस। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिन से मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग उनके सामने बैठकर ही शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे हर मुसीबत से बचाया, हर उन लोगों से भी बचाया जो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और गुरुपा आप मम्मी की तरह ध्यान रखते हो। इस बार तीज थी तो मुझे बहुत बहुत दिल परेशान था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। वो नहीं है, लेकिन गुरुपा ने मेरे पापा को भेजा। मेरे पापा आए उस दिन, फिर मेरे लिए कामाख्या माता के यहाँ से सिंदूर आया। मैंने गुरुपा के सामने बैठकर मेहंदी भी लगाई। मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने मैसेज मेरे को भेजा कि बेटा मेहंदी भी लगाई और तेरा सिंदारा भी मैंने भेज दिया है। तो गुरुपा शुक्राना। लेकिन आज मुझे बहुत अंदर से गिल्टी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसा किया कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। शायद मेरा विश्वास डगमगाया अपने गुरुपा पर, शायद मेरे से सब्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी बचा लिया। मैं ठीक हूँ, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सही नहीं करा, क्योंकि सिर्फ शायद मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तो गुरुपा मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। पर गुरुपा मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अब मेरे से जिया नहीं जाता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप मुझे हिम्मत दे दो सारी परेशानियों से लड़ने के लिए। मैंने कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में, लेकिन अब मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसलिए गुरुपा मैंने शायद संसार के विरुद्ध जाकर वो काम किया जो आपको कभी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कायरता है। पर मैं क्या करूं, मैं परेशान थी, मुझे नहीं जीना था, लेकिन आपने मुझे वहाँ पर आकर भी बचा लिया। मेरे साथ साथ थे आप वहाँ पर। मेरी मम्मी नहीं थी, लेकिन एक आंटी के रूप में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन जो उनके हाथ का एहसास था, वो मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बहुत मसल रही थी मेरे हाथ को। और उन आंटी के हाथ बहुत ही सॉफ्ट थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी मेरे साथ में है, क्योंकि उस समय मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत याद किया। मेरे पापा यहाँ थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे, लेकिन
गुरुपा से मुझे पता था मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप मुझे मरने नहीं दोगे जब तक मेरे कर्म यहाँ पे पूरे नहीं होंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। मुझे वो वहाँ से भी बचा कर लिया है। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग भी है कि आपने जो आपके छोटे बच्चे हैं जो आपने मुझे दिए हैं कि उनकी देखभाल मुझे करनी है, उसके लिए। और मैं ये सब चीज़ से विमुख हो गई थी, तो मुझे आपने सद्बुद्धि दी। पर गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि आगे मैं कभी ऐसा ना करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मैं अब बहुत हताश हो गई हूँ। मेरा विश्वास आप डामाडोल मत होने दो, मत होने दो। मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं कि वो मुझे आपसे विमुख कर रही हैं। मेरा मन भी नहीं करता है आजकल। मैं जपजी साहिब पाठ भी करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ जो गुरुपा मुझे बोलते हैं, जो उनकी आज्ञा होती है, जितना भी मेरे से होता है मैं करती हूँ। लेकिन मैंने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया मुझे भी नहीं पता। लेकिन गुरुपा के मेरे को मैसेज भी आए कि ये तेरे पति का वशीकरण भी किया गया है। तो गुरुपा, सब आप देख लो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं पता ज़्यादा है या कम है, लेकिन हिम्मत हार गई हूँ मैं, बिल्कुल हिम्मत हार गई हूँ। बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे अपने बच्चों के सामने, आपके सामने, सबके सामने। शायद वो इज्जत भी ना रहे अब। कोई नहीं है आपके सिवा। मुझे माफ़ कर दो आप, माफ़ कर दो गुरुपा मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो आप। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास शब्द ही नहीं हो रहे हैं कि मैं उनसे किस तरीके से माफ़ी मांगूँ। शायद मैं उनकी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो आप, मुझे हिम्मत दे दो, हिम्मत दे दो गुरुपा मुझे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, प्राची जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरु जी का पवन मंत्र के साथ में इस सत्संग का आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल के एक एक सांस से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं तो अपने गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। सब कुछ मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी ही मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने दूर आकर अपनी संगत चुना और मैं उनके बारे में अवेयर भी नहीं थी। कहते हैं ना कि गुरुजी का सत्संग का आरंभ उनके शुरुआत से करनी चाहिए, तो मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और सडनली जो मैंने आपको बताया था कि हेल्पर मैंने अप्लाई की थी, उसके थ्रू मैं गुरुजी यहाँ पर वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आई छोटा सा और उसे गुरुजी को का
की संगत थी वो, और मैंने भी उसको बिना मतलब बिना किसी बात करे ना कुछ करे, किसी के थ्रू, उसकी जो सिस्टर थी उसके थ्रू ही मैंने उसको यहाँ बोला। उसकी सिस्टर जो यहाँ पर हेल्पर का काम कहीं और करती थी, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी सिस्टर जो कोरोना के टाइम में बहुत परेशान है और उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसको कोई जॉब मतलब हेल्पर की जॉब मिल जाए तो वो कर लेगी, जबकि वो दिल्ली में ब्यूटिशियन थी और ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। तो मैंने सोचा वो परेशान है, मैं उसके लिए काफ़ी जॉब ढूंढा लेकिन नहीं मिला, लेकिन किसी ने मतलब कोई वीज़ा अप्लाई करने को तैयार नहीं हुआ। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उसकी हेल्प हो जाएगी, कहीं मैं ही कर लेती हूँ, और मैंने उससे अप्लाई किया। और मैंने उसे बिना मैंने उससे, इसकी सिस्टर मुझे बोलती रही कि उसे वीडियो कॉल से बात कर लो, फ़ोन से बात कर लो, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा कि बात करने से भी क्या होगा, अगर मैं तो दूर से बात भी कर लूँगी तो आई कैन नॉट फाइंड कि मतलब लोग कोई कैसा है। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, गुरुजी, और मतलब गुरुजी तो उस समय मैं नहीं जानती थी, पर भगवान जी, माता रानी जिसको भी भेजेगी वो अच्छा ही होगा, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे उसकी एक हेल्प है, बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे बिना उससे बात की, मैंने कहा मुझे बात नहीं करना, मैंने उससे कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, और वीज़ा अप्लाई करके उसे बुला लिया। वो यहाँ पर आगे टिकट वगैरह सब भेज दिया। जब वो यहाँ पर दिसंबर 2023 के एंड ऑफ दिसंबर में मेरे पास आई, तो वो भी मतलब काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं कोई कैसा लोग होंगे, आई डोंट नो व्हाट, मतलब उसने कोई इमेज बनाई होगी, पता नहीं कैसे होंगे। उन्होंने मुझे देखा, मेरे बिना देखे बिना बोले बात करे मुझे बुला लिया, शी वाज सरप्राइज। तो वो सडनली मेरे घर जब वो अंदर आई पहली बार अपनी बहन के साथ, सिस्टर के साथ मतलब फर्स्ट टाइम जो वो मेरे घर में आई, तो वो मुझे देखकर बस सरप्राइज हुई, और उसने जैसे हमारे घर के अंदर प्रवेश किया, अंदर एंट्री की, तो वो एकदम बोली कि आपके घर में जो ऑरा है घर का, वो बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव वाइब्स और आ रही है, कि अपना लग रहा है कि ये यहाँ पर भगवान का वास है, ऐसे वो खुद बोली। और आकर वो अंदर आई, उसने मुझे जब हमसे मिली, मेरे से मिली और मुझसे बात की और वो किया, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत हैप्पी हुई, उसके मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गुरुजी का शुक्राना करती रही कि मुझे मालूम था मेरे गुरु पापा मुझे जहाँ लाएंगे वो एक अच्छी जगह ही होगी और वो अच्छे इंसान ही होंगे। तो मैं आपको देखकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और उसने मुझसे आते ही बोला कि मैंने एक गुरुजी हैं, और अगर आप मुझे मतलब परमिशन दोगे तो अपने गुरुजी के स्वरूप को आपके भगवान के स्थान में रख सकती हूँ क्या? तो मैंने उसको बोला ऑफ कोर्स तुम रखो। तो उसने मेरे भगवान गुरुजी तो किसी के भी हों गुरु हैं, और मैं सबके गुरु का सम्मान करती हूँ। तो मेरे तो कोई गुरु है नहीं, लेकिन मैं जो भी गुरु है मेरे कान्हा जी के पास उनके स्वरूप को मैंने रख दिया, और मैंने उनको हाथ जोड़ के नमन किया और रख दिया अपने पूजा के स्थान पर, उनको स्थान दे दिया। और उसने फिर मुझे अपने गुरुजी के बारे में बातें बताई, और आई डोंट नो, मुझे बातें बताने के बाद ही उसी वक्त वो बताने लगी गुरुजी ऐसे, उसने मुझे पिक्चर्स भी दिखाई बड़े मंदिर की और सब बताया। ये सुनकर ही मेरे को मतलब मुझे ऐसे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई और मुझे भी गुरु मिल गए। और मैं कान्हा जी से हमेशा बोलती थी कि सब लोग बोलते हैं कि गुरु के बिना तुम्हें मतलब ऑफ कोर्स मोक्ष नहीं मिलता, या गुरु के बिना तुम्हारा जर्नी खत्म नहीं होती। तो गुरु ही ऐसा है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो लेकिन मेरी मम्मा ने भी गुरु बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे को कभी भी मतलब किसी और गुरु की मैंने कितनी कोशिश की, सोचा बनाऊं, लेकिन मुझे किसी के प्रति कोई ऐसी गुरु वाली फीलिंग आई नहीं। तो मैंने कान्हा जी से बोला, कान्हा जी मुझे जो है एक ऐसे गुरु देना जो कि आपके लेवल के हों, मतलब भगवान के इसके हों, जिनके अंदर आजकल गुरुओं सुनते हैं आसाराम ये सब सुना है बहुत सारा, तो बहुत ही मतलब नेगेटिव वाइब्स आई थी कि गुरु ऐसे सब लोग ऐसे बोलते थे। मेरे हस्बैंड अंकल भी ऐसे बोलते थे, गुरु जो है वो रहने दो, भगवान जी की तुम करते हो, कान्हा जी की वही करो। तो लेकिन मैंने ऐसे बोला था कान्हा जी से, और फिर कान्हा जी ने शायद आई थिंक भगवान सदाशिव को ही मेरे गुरु के रूप में भेजा। तो मैं गुरु कान्हा जी का भी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, और अपनी उस हेल्पर का भी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे गुरु पा मिले, और जिस गुरु के उसकी बातों में उसकी आंखों में मैंने गुरु के लिए इतना प्यार देखा। तो मैं तो उसी वक्त ही भाव मतलब रहते ना, बिना पूरा समर्पण उसी वक्त हो गया था, उसी दिन उसी समय। इवन मुझे इफ कहते हैं ना, इफ वट क्या वो होता है, कुछ भी नहीं आया मेरे दिमाग में, और मेरे एकदम में आया कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई और बस मैं गुरु से जुड़ गई। उसके बाद में गुरु जी की कृपा से वो दिसंबर एंड 29 दिसंबर था, और जब वो मेरे घर आई थी उसके बाद मैं जनवरी 16 को मैं दिल्ली आई। और जैसे ही मैं आई तो मेरा प्रोग्राम था कि वृंदावन जाऊँ, तो मैं वृंदावन गई। वृंदावन में मैं मेरी बहन वगैरह सब हम लोग गए, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चे इधर ही थे, वो हेल्पर भी इधर ही थी, और मैं चली गई क्योंकि मेरे हॉलीडे वगैरह कुछ थे और मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे बाद में आना थे।
और मैं पहले ही चली गई। और मैं वृंदावन वगैरह भी गई, वहाँ पर से भी आई, वो सबके दर्शन करके 2-3 दिन वहाँ पर रह के उसके बाद मेरा था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँगी। मैं बड़े मंदिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैंने क्या प्रोग्राम बनाया गुरुजी की, आई थिंक मैंने तो सोचा था, गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला होगा, मैंने बच्चा दुनिया पलट जाए, मैं गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर होकर ही आऊँगी। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मैंने प्रोग्राम बनाने के लिए अपनी बहन और अपने बहन के हस्बैंड अंकल को बोला। लेकिन हस्बैंड अंकल वो तो गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पहले तो मना करते रहे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। और क्योंकि गाड़ी उनके पास थी और मेरे को दिल्ली में गाड़ी चलाने का ऑफकोर्स एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरी सिस्टर को गाड़ी चला चुकी थी, लेकिन उसको बड़े मंदिर का रास्ते का इतना नहीं था आइडिया, और रात का टाइम, शाम का टाइम था। तो मैं जब उनके अंकल को बोलने लगी तो वो माने नहीं। और तो मैंने गुरुजी से ऐसे बोला, गुरुजी मैं मंदिर आना चाहती हूँ, लेकिन ये तो जा नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे आऊँगी? मैं रात के समय आ तो जाऊँगी, लेकिन वापस आने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नोएडा बहुत दूर है बड़े मंदिर से। तो मैं ओला वगैरह करके आ सकती थी, लेकिन इट्स वेरी फार। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, रात के समय दिल्ली में थोड़ा डर भी लगता है। तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी से, काश ये चल रहे थे ना। तो थोड़ी देर में पता नहीं मेरे सिस्टर के हस्बैंड अंकल को क्या बोलूं, वो तैयार हो गए और उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तुमको ले जाता हूँ, चलो। फिर हम एकदम तैयार होके हम बड़े मंदिर गए और हमको वो इतने अच्छे दर्शन हुए वहाँ पर। मेरे तो आंसू रुके ही नहीं, मेरी सिस्टर और मैं हम रोते ही रहे। हमें वहाँ पर बाहर बैठाया, चाय प्रसाद वगैरह मिला, अंदर गए, लंगर प्रसाद मिला। मुझे गुरुजी के जो स्वरूप था उसके पास बैठने का मौका मिला। मैं वहाँ पर बिल्कुल सामने, बिल्कुल शिवलिंग के पास बैठी और मैं बहुत रोई। मेरे आंसू थमते नहीं थमते थे और गुरुपा की मतलब असीम कृपा मुझे महसूस हो रही थी। उसके बाद हम अंदर जब लंगर के लिए गए तो वहाँ पे हमने लंगर 4 लोगों के साथ अच्छे से लंगर किया। उसके बाद जल प्रसाद दिया और फिर जब मैं वापस आई थी तो मेरा जो शॉल था, क्योंकि उस समय बहुत ठंड थी, मेरी स्टॉल मैंने लिया हुआ था वो जो है वो वहाँ वॉशरूम में ही छूट गया मंदिर के। और मैं वापस, हम लोग सब दर्शन वगैरह करके सब कुछ करके वापस आ गए। स्वरूप का हमको पता नहीं था कि स्वरूप भी मांगते हैं या लेते हैं, और स्वरूप मैंने के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, ना मुझे मालूम था। और हम लोग सीधे घर आ गए और गुरुजी की कृपा बहुत मतलब थी, जो कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो गया और हम सब लोग अच्छे से दर्शन करके आए। फिर गुरुजी तो खैर तब से तो खैर हमेशा मेरे साथ हैं। ज़िंदगी पहले गुरुजी की कृपा से पहले भी अच्छी थी और अब तो और भी अच्छी हो गई है। हमेशा बहुत सुकून और बहुत प्यार रहता है। हमेशा गुरुजी से बस गुरुजी के साथ बैठी रहूं और बातें करती रहूं। तो मैं एक यहाँ हांगकांग में भी मैं गुरुजी के सत्संग का मैं सोचती रही, पता नहीं मैंने इतना सर्च किया लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं गुरुजी से प्रार्थना की जब मैं हांगकांग वापस आई कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर पता ही नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो अचानक मुझे मेरी एक फ्रेंड, मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड बनी थी, तो उसके घर में सत्संग हुआ अचानक और उसने हमें इनवाइट किया और उसने बोला कि गुरुजी का सत्संग है और गुरुजी की उसने फोटो और वो भेजा, जब स्वरूप पर वो भेजा कार्ड, तो मैं उसको देखते ही रह गई। वो तो गुरुजी थे और मैं तो बहुत शुक्राना करते हुए सत्संग में गई। वहाँ मैं हांगकांग के ग्रुप से जुड़ गई। अब हमें मंथली 1 or 2 टाइम्स सत्संग होते रहते हैं और मैं जाती रहती हूँ। कल भी मेरे को सत्संग में जाना है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा, कल मुझे ना सत्संग में जाना है, लेकिन मैं ना एक बार सोच रही थी कि परसों तो जन्माष्टमी है, फिर ऑफिस भी जाना है और कल सत्संग होगा 3 से 6 था और 3 to 6 o'clock में। और आज हमारे कोई गेस्ट जो इंडिया से आए हुए हैं, मेरे कोई कज़न, मेरे कोई मतलब पुरानी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड 2 बच्चे सब, तो उनका हमने खाने पे भी बुलाया था, डिनर पे। तो मैं सोची थी सब कैसे होगा, आज डिनर होगा, कल वहाँ मंदिर में जाना है, परसों मेरा जन्माष्टमी का फास्ट है और मंदिर भी जाना है और कान्हा जी को भी तैयार करने के लिए चीज़ें रखनी है। ये सब मैं कैसे करूँगी, शाम को वहाँ से आते थे टाइम हो जाएगा। काश ये सत्संग थोड़ा जल्दी होता तो मैं मतलब मैं जाती टाइम से, लेकिन उसमें तो 6 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा बैठते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं, 7-8 बज जाएंगे। ऐसे मैं सोच रही थी और अचानक आज सुबह जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उनका मैसेज आया जिनके घर में सत्संग था कि किसी कारणवश वो अपना सत्संग जो है उसका टाइम जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब वो सत्संग 4 to 6 के बजाय 1 to 3 होगा। और मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करने लगी, गुरुजी ऐसे तो कभी होता नहीं हो और ऐसे कैसे हो गया। आपने मेरे मन की बात या मेरी वो सुन ली। मैं तो आपसे बोली भी नहीं थी, मैं गुरुजी से मांगती भी नहीं हूँ कि गुरुजी, बस हमेशा मांगती हूँ, दूसरों के लिए मांगती हूँ कि गुरुजी कभी इसका कर दो, उसका कर दो, तो मैं या हमको इस लायक बनाओ कि हम किसी के काम आए। तो गुरुजी की हमेशा असीम कृपा रहती है और गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे
कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचती है और मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदा सिर्फ तेरे साथ हूँ, मैं ही तेरा। जब मैं रक्षाबंधन के दिन मैंने गुरु जी को राखी बांधी और मैंने ऐसे बोला कि गुरुपा आप ही मेरे भाई पापा सब कुछ आप हो मेरे, तो आप मेरी राखी को स्वीकार करो। तो गुरुपा का मैसेज एकदम आया कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, तेरा भाई पिता सब, तो चिंता मत कर और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू साफ मन की है और मुझे मालूम है तो अपने साथ दूसरों के सोचती है। तो मुझे उनकी बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुपा आई लव यू। हमेशा मेरे साथ आने के लिए आपकी कृपा से, मेरे बच्चे तो आपसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है रोज़ अपने आप से ही, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो वो ऑनलाइन काम करता है घर से, तो वो रोज़ अपने आप ही भोग लगा देता है गुरु जी को, भगवान जी को, और दिया जला देता है रोज़ इवनिंग का, क्योंकि मेरे को आते आते 7:38 हो जाता है तो वो लेट हो जाती है। तो वो बेटा जो है चाहे वो मन से करता है या नहीं करता, आई डोंट नो, लेकिन ये वो रोज़ नियम से कर देता है। और मेरे को बहुत ही मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मैं अपने मेरे बच्चे को इतनी वो तो दी है कि वो आपका दिया जलाना और उसमें भोग लगाना नहीं भूलता। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बस आपने जो ज़िंदगी में मेरी बख्शी, आपने एक मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया है, मेरा पति दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही अच्छे हैं और वो भी गुरु जी जुड़ गए हैं। वो भी गुरु जी का उनको सत्संग वगैरह करना नहीं इतना आता, लेकिन वो गुरु जी का भोग, शिवलिंग में जल चढ़ाना, गुरु जी का सत्संग सुनना और गुरु जी के उनको बहुत ही वो भी गुरु जी से मन से जुड़ चुके हैं। तो गुरु जी उन पर भी अपनी अपार कृपा बनाए रखते हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। आप मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लीजिए और हमारे जीवन को सार्थक कर लीजिए। जब मैं इस जीवन से जाऊं तो मेरे अंग और मेरा मन इतना स्वस्थ रहना चाहिए कि इसका एक एक अंग मैं किसी को जरूरतमंद को दे के जाऊँ। बस ये आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुपा, आपके श्री चरणों में ये अरदास मेरी पूरी करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ और कल दोबारा नया सत्संग लेकर आऊँगी। और मैं प्राची जी और उनके हस्बैंड अंकल जो हैं वो बहुत गौरव है, आई थिंक वो भी बहुत अच्छे से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, पता चलता है। वो बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हैं प्राची जी की तरह। तो उनके परिवार पे भी अपनी कृपा, अपार कृपा बनाए रखना। उनकी आवाज़, प्राची जी की आवाज़ में तो बस माँ सरस्वती बसती है और वो भी बहुत अच्छी हैं। आप मुझे मालूम है कि वो जैन हैं और वो उसके बाद भी वो इतना उनके अंदर को जैन लोगों में मूर्ति पूजा शायद आई थिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गुरु जी का और उसके में बहुत प्यार और सम्मान करती हैं उनका। और गुरु जी ने उनको इतना अच्छा सेवा बख्शी है अपना समझ के। गुरु जी इसको इतनी बड़ी सेवा बख्शी है, वो जरूर गुरु जी का, ऑफकोर्स गुरु जी का वो सच्चा भक्ति है। तो गुरु जी उन पे और उनके परिवार पे, उसके बच्चे पर अपार कृपा अपनी बरसाए रखना और उनको सेवा जो करती है वो अपने अच्छे से करती रहे। उन्हें हमेशा स्वस्थ रखना, उनके परिवार में प्यार, धन दौलत, सुख शांति सब बनाए रखना। गुरु जी इसी के साथ में अपने आशाई संगत को अपने ब्लेस करना गुरुपा। इसी के साथ में अपने सत्संग को भी आज के लिए करके यहीं पर रोकते हुए कल के लिए तैयारी करते हुए आऊँगी। और मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग का और आज के लिए करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे मालूम है प्राची जी को जब भी समय मिलेगा वो जरूर मेरे सत्संग को शेयर करेंगी। तो गुरु जी जब उनको आदेश देंगे तो जरूर करेंगी। तो मेरा सत्संग शेयर जल्दी होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। सो गुरु जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हांगकांग से अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी का अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्राची जी का भी अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। और उनको गुरु जी हमेशा ब्लेस करें। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन श्री चरणों में उनके पावन मंत्र के साथ आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी आपके सत्संग का आरंभ जो है वो इसी अमृत वेला में कर रही हूँ, और मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि सावन के इस पावन महीने में मेरा जो सावन के सोमवार के जो व्रत चल रहे हैं वो बहुत अच्छे संपन्न हो रहे हैं। और मैं आपने मुझे कल भी जब मैंने शिवलिंग पर जो है वो चंदन का टीका लगाया तो उससे गुरुजी का स्वरूप जो है वो बन गया, कल भी और परसों भी, दोनों दिन। और मैं गुरुजी का, और उससे कई दिन बीच में पहले भी कई दिन नाग के दर्शन और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन शिवलिंग में हुए। मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और जब मैं मंदिर गई तो मंदिर में भी अच्छे से सब संपन्न हो गया। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी सभी जो है वो हमारे को हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। ये गुरुजी जो है वो हमारे माता पिता सब कुछ गुरुजी ही है। मैं तो सब कुछ गुरुजी को मान चुकी हूँ और उन पे सब कुछ अपना समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे पापा, मेरे भाई नहीं हैं, तो मेरे पापा और मेरा भाई और मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं। और मैं गुरुजी को अपना सब कुछ अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ। जैसा वो चाहें वैसा ही करेंगे। और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत और शक्ति और सेवा दी है कि उन्होंने मेरे को जो है वो देना, मैं गुरुजी का अंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे देने वाली आत्मा बनाया है। और मैं हमेशा उनको इसी तरह से सेवा मुझे बख्शते रहे और मैं सेवा करती रहूं। इसके लिए मुझे गुरुजी को बहुत ही शुक्राना है। शुक्राना तो मैं गुरुजी का शुक्राना तो खैर हम इस जीवन में हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना कर सके, लेकिन गुरुजी हम सब लोगों को शुक्राना करना सिखाते हैं। शुक्राना मतलब हमें धन्यवाद करना है सब लोगों का, जो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं या जो भी हमारे लिए कुछ करते हैं, उनका हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमें इस जीवन में लाए और इस जीवन में हमें गुरुजी भी मिले, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। अब तो ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी साथ है तो सब कुछ मिल गया। तो गुरुजी जो है वो हमारी बाँह इस तरह से पकड़ना कि हमें जीते जी और मरने के बाद भी हमारे वहाँ आपसे नहीं छूटे। हमेशा हम मरने के बाद भी हम आपके असीम चरणों में हमेशा रहें और हमेशा आपके इन चरणों की सेवा करते रहें। इसके साथ ही मैं गुरुजी आज के शुक्राना सत्संग का समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। और गुरुजी प्राची जी और उनके फैमिली को भी कोई ब्लेस करें। वो बहुत ही पुण्य आत्मा है और उनका और फैमिली और उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें। और मैं शुक्राना सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी और प्राची जी मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ में आप सबसे आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव गुरुजी। प्राची जी जय गुरुजी और संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं ये सत्संग अमृत वेला में गुरुजी के स्वरूप के साथ सामने बैठकर ही कर रही हूँ। और गुरुजी को मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हर पल हर क्षण जो है हम लोगों के साथ, हर संगत के साथ रहते हैं और हमेशा
हमको सही सही दिशा देते हैं, सही डायरेक्शन समझाते हैं। कल जो है रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन के दिन गुरुजी को मैंने राखी बांधी और पहले मैं गणपति और कान्हा जी को ही राखी बांधती थी। अभी मैंने गुरुजी को भी राखी बांधी है और अपना भाई, पिता और सब कुछ मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया है। गुरुजी जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा, ये सोचकर मैं हमेशा गुरुजी पर ही सब छोड़ देती हूँ। और गुरुजी हमेशा जो है वो अच्छा ही करते हैं और गुरुजी अपनी सब संगत को ब्लेस करते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी से मेरी दोस्त है जो प्रॉब्लम में है काफ़ी, उसके लिए भी गुरुजी से प्रार्थना में हम गुरुजी से अरदास करती हूँ। तो सब मैं दूसरों के लिए करती हूँ कि गुरुजी आप सबका भला करें जो भी परेशानी में है और सबको अपनी कृपा पर बसाए रखें। कल गुरुजी का बहुत अच्छा मैसेज आया जब मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ कर उनको राखी बांधने के बाद मैंने कहा, गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे पिता, भाई और सब कुछ आप हैं मेरा अपना भाई नहीं है। और मैं बचपन से जो है मैंने जो भी भाई बनाए, मतलब किसी ने मुझे बहन बना लिया या भाई बनाया तो वो रिश्ते लंबे चले ही नहीं, मेरे से ट्रांसफ़र इधर उधर चली गई। तो उसके बाद उन लोगों ने मतलब पूछा भी नहीं। तो ये रिश्ते सब जो है वो नाम के हैं, लेकिन जो है असली रिश्ता तो आपका है जो आप हमेशा निभाते हैं। आप मेरे सब कुछ हैं और मेरे आंसू निकल आए। मैं गुरुजी से ये बोलती रही। उसके बाद जब मैं पूजा वूजा के बाद मैं जब बाहर आई, मैंने से फेसबुक में चेक करी, ऐसे तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि मैं तेरे सब कुछ हूँ, तेरा माता पिता और तेरा दोस्त, तेरा भाई, सब कुछ मैं हूँ और तू मेरी चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी प्यारी बच्ची है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज सुन के और मेरे आंसू थमे नहीं। सो गुरुजी आपने मैंने तेरी राखी और तेरा ये जो है वो स्वीकार कर लिया है, ऐसा मैसेज आया। तो मैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और जब मैं जा रही थी तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में आपके दर्शन हुए। और कल सुबह जो है जब मैं सुबह कल रात से ही यहाँ पर एक जो है इंसेक्ट होती है, मक्खी टाइप की थी, फ्लाइज होती है ना, वो अंदर पूरी मतलब घूमती रही। परसों वो रात को ही आ गई थी और कल पूरा सुबह भी वो इधर ही रही, हमारे घर पे ही घूमती रही और कभी यहाँ पर कमरे में आ गई गुरुजी के और वहीं घूमती रही। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे। मैं तो गुरुजी को हमेशा कहती हूँ, गुरुजी आप हमारे साथ हैं, वो मतलब मुझे खुद ही फील होता है प्रेजेंस। गुरुजी को मतलब ना भी दिखाएं तो भी मुझे ऐसे हमेशा फील होता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं। और गुरुजी ने मेरी बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसका अभी थोड़ा सा बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तो गुरुजी का मैं अंतम शुक्राना इसके लिए भी करती हूँ। और गुरुजी आप हमेशा इसी तरह से अपनी हर संकट के अनुसार रहना और सबको ब्लेस करना। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। प्राची जी और उनके फैमिली को भी ब्लेस करना। और प्राची जी और गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको सही लगे मेरे सत्संग को शेयर करें। और मुझे मालूम है कि उनके पास बहुत सारी सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे मालूम है ज़रूर शेयर करेंगी। और जब भी उनको टाइम मिले तो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हुए कल की तैयारी करते हुए फिर आऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी और गुरुजी के पावन मंत्र के साथ में सत्संग को विराम देती हूँ, सत्संग यहाँ पर पेश करती हूँ आज के लिए। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी ये संगत जी मुझे सत्संग को बोलने में या सुनाने में कोई भी मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। किन किन बातों के लिए करें हम आपका शुक्राना? हम हैं ही आपकी वजह से। हम इतने प्यार से सजोने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज आपका संदेश आया था, कर दे शुक्राना और फिर देखी चमत्कार। तो कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपसे ही दिन शुरू होता है और नींद ना आने पर आपका मंत्र जाप ही लोरी बन जाती है मेरे लिए। तेरे सारे काम बनाना मेरा काम है और तेरा काम है शुक्राना करना। ये संदेश से मुझे बहुत राहत मिली है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ी बीमारी हटाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जब कोई मोड़ पे लगे कि कोई साथ नहीं है हमारे, आप कैसे आ जाते हो आसपास, किस रूप में हो, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मुझे मालूम है मैं डर रही हूँ सर्जरी के नाम से। आप हो साथ, जानती हूँ, महसूस भी करती हूँ, पर इस छोटे से दिल से यही ख्वाहिश है कि सब हेल्दी और हैप्पी रहें आपकी छत्र छाया में। इस बेटी की तरफ से आपको लाखों करोड़ों शुक्राने। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी फॉर गिविंग मी होप ऑफ अ हेल्दी टुमारो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सातों सत्संग में आपके आशीर्वाद से करके आज आपका शुक्राना ऐसे करने जा रही हूँ कि एक और उम्मीद खुशियों वाली दिखाई दे रही है, एक सुनहरे कल की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 5 मंडेज़ को बड़े मंदिर आने की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हर मंडे और थर्सडे कोशिश ज़रूर रहती है कि 1 घंटे का सत्संग आपके साथ बैठकर अकेले करूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपसे सारी दिल की बातें कर लेती हूँ मैं। मेरा टाइम आ गया है दुख के बादलों से पीछा छुड़ाने का। पिछले 7-8 महीनों से जूझ रही थी, पर बादल आज से सुख में बदल जाएंगे। आज तेरा भाग्य अच्छे से भी अच्छा कर दिया है, ये मैसेज दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। तेरे उत्ते बड़ा कष्ट सी जो मैं अपने ऊपर ले लेता। सॉरी गुरुजी, जो आपको ऐसे करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी कि लोग जेलसी में, लोग ब्लैक मैजिक में किस वजह से ऐसे करते हैं नहीं पता, और क्यों करते हैं। ऑल आई कैन से इज़ शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इस कदर प्यार करके बचाया है। जश्न की तैयारी कर ले, तेरे गुरुजी तुझ पर मेहर करने वाले हैं। इस मैसेज से मुझे बहुत उम्मीदें मिली हैं। आपने सिखा दिया है सिर्फ शुक्राना आपसे करके, बातें दिल की आपसे करके झूम के जियूं मैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। किन किन बातों के लिए मैं करूं शुक्राना, मैं हूं ही आपकी वजह से। शुक्राना गुरुजी, मुझे इस कदर इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू ऑलवेज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी चेंजेस आई हैं मेरी लाइफ में। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, अभी भी टेंशन है लेकिन उतनी नहीं है। गुरुजी साथ है, अंग संग है, यही बहुत बड़ा हमारे लिए अच्छी बात है। संगत जी, मैं क्या बताऊँ कि मुझे ना अंधेरे कमरे से डर लगता था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह हो जाती थी, मेरे को नींद पूरी नहीं होती थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। गुरुजी के आने के बाद मुझे अंधेरे कमरे से डर लगना बंद हो गया, कि मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ में हैं। मुझे नींद नहीं आती थी, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है गुरुजी की दया से। एंग्ज़ायटी की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, कि मुझे अल्टरनेट डे में मेडिसिन खानी ही पड़ती थी। स्ट्रेस के कारण मेरे को हेडेक रहती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, टेंशन है थोड़ी अभी भी, लेकिन शायद मैंने गुरुजी का काफ़ी टाइम से शुक्राना नहीं किया। गुरुजी के हमेशा मुझे पॉजिटिव मैसेजेस ही आते हैं और कह रही हैं कि पुत्र तुम शुक्राना करो, तुम्हारे बाकी रास्ते भी खुल जाएंगे। तो हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, गुरुजी हमारे लिए जो सही होगा वही करेंगे। हमें गुरुजी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुरुजी से बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करना, सबको खुश रखना, जिस जो मुसीबत में है उसको हर मुसीबत से बाहर निकालना गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।